वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसी महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। चीन सीमा पर किसी भी असाधारण परिस्थिति में मुकाबले के लिए हथियारों के प्रयोग को लेकर भारत ने सेना को अब जो खुली छूट दी है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में भारत अब हिचकिचाएगा नहीं। विराम। रविवार को रक्षा मंत्री रक्षा सेवाओं के प्रमुख सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक में लिया गया यह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला चीन के खिलाफ भारत के कड़े रुख का संकेत है। विराम। पूर्वी लद्दाख में 15-16 जून की रात चीन ने जिस तरह धोखे से हमला कर 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला था, उसके बाद से ही सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट देने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। विराम। चीनी सैनिकों के इस हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा सवाल उठाया था कि क्या हमारे सैनिक निहत्थे थे। विराम। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके जवाब में उन समझौतों का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की जिनकी वजह से हथियारों के पहले इस्तेमाल को लेकर हमारे सैनिकों के हाथ बंधे थे। विराम। पर अब ऐसा नहीं होगा। विराम। अगर चीन ने अब कोई हिमाकत की तो भारतीय सेना जवाबी कदम उठाने से चूकेगी नहीं। विराम। पैरा। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के साथ टकराव कोई नई बात नहीं है। विराम। लेकिन इस बार चीन ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से हिंसक टकराव को अंजाम दिया। विराम। सीमा पर शांति बनी रहे और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शांति और सद्भाव से सुलझे। इसीलिए भारत और चीन के बीच 1996 में समझौता हुआ था। विराम। इस समझौते के अनुच्छेद 6 में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। विराम। इतना ही नहीं, समझौते के मुताबिक इस क्षेत्र में बंदूक, रासायनिक हथियार या विस्फोटक ले जाने की अनुमति भी नहीं है। विराम। इसके अलावा 2013 में किए गए सीमा रक्षा सहयोग करार में साफ कहा गया था कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र
संघर्ष नहीं करेंगे। विराम। लेकिन चीन ने इन समझौतों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत के प्रति चीन आक्रामक नीति नहीं छोड़ने वाला। विराम। इस हमले के लिए चीनी सेना ने जिस तरह की रणनीति बनाई वह भी हैरान करने वाली है। विराम। चीनी सैनिकों ने हिंसक टकराव में कहीं गोलियां नहीं चलाई, न ही सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया, ताकि कहने को यह रहे कि उसने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया। बजाय इसके लाठियों, पत्थरों और लोहे की छड़ों को काम में लाया गया। विराम। पर अब भारत चीन की चाल समझ चुका है। विराम। इसलिए सीमा पर अब किसी भी हालत से निपटने के लिए सेना को सारे अधिकार दिए गए हैं। विराम। जरूरत के हिसाब से सेना अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकेगी। विराम। तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपये के हथियार और गोला बारूद खरीदने की छूट देने का फैसला भी इस दिशा में बड़ा कदम है। विराम। इसका फायदा यह होगा कि तत्काल जरूरत पड़ने पर रक्षा खरीद के लिए लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा और सेना अपने हिसाब से इनका बंदोबस्त कर लेगी। विराम। चीन इस वक्त जिस आक्रामक रणनीति पर चल रहा है और पूरी गलवान घाटी पर दावा कर रहा है, उससे लगता है कि वह अभी शांत नहीं बैठने वाला। विराम। इसलिए दुश्मन से मुकाबले के लिए सेना को खुली छूट देना जरूरी है। विराम। धन्यवाद।